हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्यू सेकंड नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों Q2 नंबर्स फाइनली एचडीएफसी बैंक के रिलीज़ हो चुके हैं। और सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर आ चुके हैं और जो भी सारे फिगर्स है दोस्तों वो लाख में है, तो मैं उसको कन्वर्ट करोड़ में करके आपको बोलूँगा डायरेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के इंटरेस्ट अर्न के बारे में, यानी कंपनी ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है टोटल। और ये जो है वो चारों को मिलाकर है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा होता है अदर। ठीक है, तो ये चारों को मिलाकर जो कंपनी का इंटरेस्ट अर्न हुआ है इस बार वो कितना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये पिछले साल तक कितना था, पिछले साल तक करीबन था 40,000 करोड़, 40,929 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना टोटल इंटरेस्ट अर्न पेश किया था, जो इस बार बढ़ के 75,039 करोड़ पर आ चुका है। यानी कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्न है वो पिछले साल 40,000 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ पर दोस्तों आता हुआ देखने को मिला है। तो एक बहुत ही बढ़िया आपको जंप देखने को मिल जाएगी कंपनी के इंटरेस्ट अर्न के अंदर। वहीं जो पिछला क्वार्टर था, पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट कंपनी ने 51,168 करोड़ के आसपास दोस्तों अपना इंटरेस्ट अर्न शो किया था, जो यहाँ पर बढ़ के 75,000 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। और ये जो जंप है वो क्यू ऑन क्यू भी अच्छी खासी है और वाई ओ वाई तो अपने आप में काफ़ी दमदार है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दोस्तों टोटल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, लेकिन इस बार याद रखिए टोटल इनकम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐडअप होती हुई देखने को मिलती है, जिसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, इसके अंदर दोस्तों है ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग में दो है, डिजिटल और अदर रिटेल बैंकिंग। फिर थर्ड होता है होलसेल बैंकिंग, फोर्थ है अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, फिफ्थ है इंश्योरेंस बिजनेस और सिक्स्थ है अदर्स। तो ये दोस्तों 6 चीज़ें मेनली हैं जो बेसिकली आपको टोटल इनकम कंपनी के बनाती है। और ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है इसके अंदर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। जो कंपनी ने अब टोटल अपना इनकम पेश किया है तो वो था दोस्तों पिछले साल तक, जो पिछले साल कंपनी ने अपना टोटल इनकम पेश किया था वो था करीबन 49,182 करोड़। कितना था? 49,182 करोड़। और दोस्तों अब ये बढ़ के ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 1,07,566 करोड़, 1,05,000, ऑलमोस्ट 766 करोड़, सॉरी 1,07,566 करोड़ के आसपास इस बार दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम आई है। तो टोटल इनकम में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट टोटल इनकम डबल से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के लगभग थी वो अब 1 लाख करोड़ के पास चली गई है। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती है, तो उस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है जब नंबर्स हम बात कर रहे हैं। यही पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ के आसपास अपनी टोटल इनकम पेश करी थी, जो बढ़ के 1,07,000 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि जो जंप है वो काफ़ी बढ़िया है। कहाँ पर? वाई ओ वाई भी जंप है और क्यू ऑन क्यू भी आपको काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। तो ये नंबर्स हम कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेश किए हैं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों जो बाजार का एक्सपेक्टेशंस कितना था उन सब के ऊपर, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो है दोस्तों कंपनी का पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा है वो कितना है, वो है दोस्तों पिछले साल था करीबन 11,162 करोड़, 11,162 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। वो अब बढ़ के 17,312 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो कंपनी का मुनाफा आपको काफ़ी बढ़िया बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 11,000 करोड़ से बढ़ के 17,000 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा पहुंच चुका है। वही ये पिछले क्वार्टर तक करीबन 12,403 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात सिंपल है कि कंपनी के नंबर्स में आपको काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है और नंबर्स कंपनी के काफ़ी बढ़िया आते हुए देखने को मिले हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब अगर बात करते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में, तो कंपनी की ईपीएस का जो फिगर है वो डेफिनेटली काफ़ी रोचक सा हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ईपीएस कितना रहा है ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर दोस्तों ईपीएस में ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मर्जर भी हुआ था। लेकिन जो कंपनी का ईपीएस था वो पिछले साल 20.01 का था, वो बढ़ के अब 22.24 का हो चुका है। लेकिन यही प्रीवियस क्वार्टर में 22.15 का ही है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है जिसके ऊपर ध्यान देना है। तो कंपनी की ईपीएस में आपको बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को साफ साफ नहीं मिली है, ये बात भी आपको नोटिस करनी है। अब दोस्तों बाजार के एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। बाजार में सीएनबीसी दोस्तों मान के चल रहा था कि ऑलमोस्ट 14,616 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, लेकिन आया कितना? 15,976 करोड़ का। अभी जो 15,976 करोड़ है, आप लोग सोचेंगे कि अभी तो हमने 17,000 करोड़ की बात करी, तो ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हमने कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करी है। अब वो अपने ऊपर की कौन से नंबर्स आपको देखने हैं, बट हाँ ये है
कि जो बाजार एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा था वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही कंपनी के नंबर्स निकल कर आए। 9.3% ज़्यादा एस्टीमेट से कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया है। लेकिन वही अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो बाजार में की अनुमान था ये कि ऑलमोस्ट 28,187 करोड़ के आसपास कंपनी अपना नेट इंटरेस्ट इनकम पेश करेगी। लेकिन आया कितना है, 27,385 करोड़। बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार की एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर्स निकल कर आए हैं। वहाँ पर सच कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, ये बात साफ निकल कर आ रही है। और अगर HDFC बैंक के नंबर्स की अगर आप हाईलाइट मुझसे पूछेंगे तो हाईलाइट क्या रही है, कंपनी ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर 3.4% पे दोस्तों अपना रिपोर्ट किया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और जो कंपनी का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.65% पर आया। कंपनी का जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 22,690 करोड़ के आसपास, 22,694 करोड़ टू प्रिसाइज रहा है। वहीं जो कंपनी के ग्रॉस एडवांसेस है वो ऑलमोस्ट 23.54 लाख करोड़ पर रहे हैं। यहीं दोस्तों जो कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 19.5% पर रहा है एज पर बेस थर्ड। तो इस तरीके के नंबर्स कंपनी के निकल कर आए। HDFC बैंक के नंबर्स हम कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, नंबर्स को कोई भी खराब नहीं कह सकता है। और आई थिंक स्टॉक का काफ़ी स्लो रन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब ऐसा लगता है कि नंबर्स के कारण स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी तो बननी चाहिए। अगर नंबर्स को थोड़ा सा और डीप देखते हैं तो दोस्तों नंबर्स में साफ साफ दिखता है कि जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कंपनी का ऑलमोस्ट अभी 7,945 ब्रांचेस है, 20,596 ATMs है और 3,836 सिटीज़ और टाउन्स के अंदर कंपनी है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 6,499 ब्रांचेस थी इससे पहले, 18,868 ATMs थे इससे पहले और 3,226 सिटीज़ के अंदर कंपनी कारोबार कर रही थी पिछले साल। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो वो साफ साफ ग्रो होती हुई नजर आई है। कंपनी की जो 52% ऑफ द ब्रांचेस है वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इन एडिशन में कंपनी ने ऑलमोस्ट 15,352 बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स यहाँ पर रखे हैं, विच आर प्राइमरली मैन्ड बाय कॉमन सर्विस सेंटर्स। जो कंपनी के दोस्तों एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी जो काउंट है वो बेसिकली 1,97,899 पर पहुंच चुका है, जो पिछले साल तक 1,61,000 था। तो ये है कि यहाँ ग्रो तो करी है कंपनी ने अपने आप को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट ये ज़रूर है कि जो बाजार सोच के चल रहा था, बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं जगह कंपनी पीछे रह गई, ये बात भी सच है। जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 19.5% आया। बट ठीक है, मतलब उसको तक वो सच खास प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि हाँ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब यही देखना है कि यहाँ से कंपनी कितना ग्रो कर पाती है। कई जगह पे प्रॉब्लम्स रहेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इट्स नॉट टू बैड, मतलब इस नंबर्स को बहुत ख़राब नहीं कह सकते, ये बात अपने आप में सही है। अब अगर स्टॉक पे देखा जाए तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत खास तेज़ी नहीं बनी है, ये बात भी अपने आप में सच है। और शेयर काफ़ी स्लो मूविंग रहा है हाल फिलहाल के अंदर। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6% गिरावट, लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 8% गिरावट और इस साल की शुरुआत से अभी तक 6% नीचे गया है। बाकी पिछले एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो 5.91% के रिटर्न है और पिछले 5 साल में 55% 56% के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिली है HDFC बैंक के अंदर। देखिए ये जो स्टॉक है वो ज़रूर अभी स्लो मूविंग है, बट अपने आप में ये लंबी रेस का बड़ा घोड़ा है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। रीज़न सिंपल है, जो रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर करे अपने इन्वेस्टर्स को, ये वही इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिले हैं जो लॉन्ग टर्म की कहानी समझ पाए। जो शॉर्ट टर्म के अंदर कहानी समझने की कोशिश की, उनके पैसे नहीं बने हैं, ये बिल्कुल सच है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ देखने को मिली वो ओवर द ईयर्स देखने को मिली। और ऐसा नहीं कि कभी भी कंपनी बिल्कुल ऐसी भागी है स्ट्रेट लाइन में। डेफिनेटली जो दोस्तों तेज़ी आई है वो किस तरह से आई है, ऐसे 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 करके धीरे धीरे करके कंपनी बढ़ी। और याद रखिए फिर वो कंपाउंडेड की कल जब पैसा आपका कंपाउंड होना चालू होता है तो फिर वो उसका सारा कमाल होता है जिस तरीके से पैसा बढ़ता है। बट ये बात सच है कि जिन लोगों ने ये पैसा रखा, निवेश रखा और लॉन्ग टर्म की कहानी समझ पाए, लंबी अवधि की कहानी समझ पाए। बिकॉज ये जो कंपनी है दोस्तों जब रिटर्न देना चालू करती है तो ये बस चलना चालू करती है और फिर कोई पकड़ नहीं पाता है। बट समय आता है जब ये काफ़ी स्लो हो जाती है, जब पैसा नहीं बन पाता है और काफ़ी लोग इसको गलत समझना चालू कर देते हैं। क्या बिल्कुल HDFC बैंक की जो तेज़ी थी और रैली थी वो अब खत्म हो चुकी है? ऐसा कभी नहीं है। देखिए बैंक्स ग्रो कर रहे हैं अभी भी और ग्रो करते रहेंगे आने वाले पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जस्ट ये है कि समय की बात है, समय अभी डेफिनेटली थोड़ा सा ख़राब नहीं कहूँगा, स्लो चल रहा है इस पूरे शेयर का। बट आई थिंक अब जिस तरीके से कंपनी ने मर्जर किया और जिस तरीके से सारी चीज़ें अनफोल्ड कर रही है, आई डोंट थिंक कि ये यहाँ से और बढ़ता जाएगा। और वो मुझे लगता है कि 2,000 रुपये का लेवल जो है वो हो सकता है कि 2024 के ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर, मतलब अगले साल के 6 महीने जब बीत जाएंगे तो आ जाना चाहिए, उससे ऊपर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोगों का क्या टेक है नंबर्स के ऊपर मुझे बताइए, और आपको कल क्या लगता है कितने ऊपर स्टॉक जा सकता है,
क्या यहाँ से कल 1600 का लेवल देखने को मिलेगा या फिर 1500 के बिलो स्टॉक स्लिप करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।